नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी पेमेंट के बारे में। जीएसटी पेमेंट हमें कब करना है और कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट कि जीएसटी पेमेंट करते वक्त कुछ चीज़ों की ध्यान रखनी है। उसमें पहली चीज़ आती है कि भाई जीएसटी पेमेंट आपको हर महीने 20 तारीख पे करना होगा। मतलब 20 तारीख उसकी ड्यू डेट है और रिटर्न भरने से पहले आपको पेमेंट करना होगा, वरना पेमेंट के बिना रिटर्न भरा नहीं जाएगा। और अगर एक रिटर्न नहीं भरा जाएगा तो उसके बाद वाले आगे के रिटर्न नहीं भरे जाएंगे। उसके बाद में आपका जो पोर्टल, मतलब जो जीएसटी की वेबसाइट पे जो आपका अकाउंट होगा, उसके अंदर 3 तरह के लेजर्स होंगे। पहला इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी लेजर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी लेजर में आपको दिखेगा कि आपकी कितनी लायबिलिटी बनती है जीएसटी की। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपको दिखेगा कि आपने जीएसटी के अगेंस्ट में कितना पेमेंट डिपॉजिट करवा लिया है। और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपको दिखेगा कि इस बार की आपकी क्रेडिट कितनी है। टोटल क्रेडिट आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पता चल जाएगी। उसके बाद में इसका प्रोसीजर क्या रहेगा जीएसटी में पेमेंट करने का। प्रोसीजर ये रहेगा कि सबसे पहले आपको इंटरनेट पे जाना है। पोर्टल में आपका एक जीएसटी चालान होगा, वो जनरेट करना है। उस फॉर्म का नाम है जीएसटी PMT 06। और एक बार चालान जनरेट करने पे वो 15 दिन तक वैलिड रहेगा। फिर बाद में आप किस तरह से जीएसटी का पेमेंट कर सकते हो, आप उसमें इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो, या डेबिट कार्ड या एनईएफटी करवा सकते हो, या आरटीजीएस करवा सकते हो। और आप चाहो तो बैंक में जाके चेक, कैश या डीडी से भी जमा करवा सकते हो। लेकिन उसके अंदर लिमिट है कि भाई 10,000 या 10,000 से नीचे तक की आप खाली चेक, कैश या डीडी दे सकते हो बैंक में जाके। फिर बाद में ये सब करने के बाद में एक आपका CIN, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होगा। और आपने जो पैसा जमा करवाया है किसी भी मोड के थ्रू, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चला जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर समझ लीजिए आपका कोई अगर टैक्स लायबिलिटी लेजर है, तो वो इस तरह का दिखेगा कि भाई आपने इस बार की जितनी भी सेल की है, तो उसके अंदर आपकी CGST लायबिलिटी बनती है 50,000 रुपये की, SGST लायबिलिटी बनती है 50,000 की, और IGST की लायबिलिटी बन रही है 1,00,000 रुपये की। उसके बाद में आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होगा, जिसके अंदर आपको दिखेगा कि इस बार की आपकी कितनी क्रेडिट है। उसके अंदर आपको दिखी कि भाई CGST की क्रेडिट 40,000 है, SGST की क्रेडिट 40,000 है और IGST की क्रेडिट 60,000 पड़ी हुई है। तो और आपका जो कैश लेजर है, इस बार आपने कोई भी रुपए डिपॉजिट करवाया नहीं है, इसके लिए वो डिपॉजिट के कॉलम में नील दिखा रहा है। अब आप पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करने में आप फिर देखेंगे कि भाई मेरी लायबिलिटी 50,000 की थी, उसके सामने मेरा क्रेडिट 40,000 का था, तो मेरा 10,000 रुपये CGST के अगेंस्ट पेमेंट करना है। सेम टू सेम उसी तरह 10,000 SGST का पेमेंट करना है, और उसी तरह से IGST का मेरे को 40,000 का पेमेंट करना है। तो ये जो 10,000, 10,000 और 40,000 है, वो आप पेमेंट करेंगे बाय इंटरनेट बैंकिंग और वॉटेवर चालान के थ्रू। पेमेंट के बाद में आपका लेजर कुछ इस तरह से दिखेगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर सबसे पहले आप देखेंगे तो आपका आपने जो CGST में है वो 10,000 रुपये जमा करवाए हुए हैं, तो ये 10,000 रुपये दिख जाएंगे आपको। और जो SGST के अगेंस्ट आपने जमा करवाया 10,000, वो यहाँ दिखेंगे, और 40,000 IGST के अगेंस्ट। और आपका टोटल डिपॉजिट बढ़ के 60,000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद में आप अपना क्रेडिट लेजर देखेंगे, तो क्रेडिट लेजर में जो आपकी क्रेडिट पड़ी हुई थी 40,000, वो आपने यूज़ कर ली 40,000, फिर ये भी 40,000 वो भी यूज़ कर ली यहाँ, और 60,000 ये भी यूज़ कर ली यहाँ 60,000। उसके बाद में आपका टैक्स लायबिलिटी जो लेजर देखेंगे, उसके आपने पहले ही देखा था कि भाई 50,000 मेरे लायबिलिटी थे, यहाँ 50,000 लायबिलिटी थी और यहाँ 1,00,000 रुपये लायबिलिटी थी। उसके बाद ये आपने पेमेंट करने के लिए क्रेडिट यूज़ की है 40,000 की, 40,000 की SGST की क्रेडिट यूज़ की और IGST की 40,000 की क्रेडिट यूज़ करी। बाकी आपने जो कैश लेजर में से जो डिपॉजिट करके पेमेंट किया है, वो 10,000, 10,000 और 40,000 यूटिलाइज किया है। तो इस तरह से आपने अपनी लायबिलिटी की पेमेंट की है। तो ये था जीएसटी पेमेंट के बारे में। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर और कोई क्वेरी है इसके बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की जीएसटी की वीडियोज़ आगे आती रहेगी और हो सकता है आपको हेल्प करे फ्यूचर में भी। थैंक यू।